यस। सो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। फिज़िक्स ऑप्शनल की सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था पी वाई क्यूज़ 2020-24 के दो क्वेश्चन थे, तो हमने डे वन में डिस्कस किया था। मैकेनिक्स का ही पार्ट अभी चल रहा है। अब आज हम 2023 और उसके पहले के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। और ये सीरीज़ 2011 तक चलती रहेगी। मैकेनिक्स की जब कंप्लीट होगी फिर हम अदर टॉपिक को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हम मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल सिलेबस में दिखा दो, इसमें हम चल रहे थे। ये सिलेबस है आपका, है ना बच्चों? ठीक है। तो इसमें हम पी वाई क्यू अभी चल रहे हैं, फिर हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप बस सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। फिर हम इसकी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अभी हम पी वाई क्यू स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कि हमें ये पता चले कि एक्चुअल में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, ठीक है। जैसा हमने प्रीवियस सेशन में आपको इंट्रोडक्टरी सेशन आप देख लीजिएगा, तो उसमें हम लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमने दो क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, जहाँ पे हाँ ये हमारा एंड हुआ था। ये डे वन का था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है और पी वाई क्यू की सीरीज़ में 2023 चल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ, जिसमें गिवन है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बच्चों ये सिलेबस है, ठीक है, ओके। तो ये है। अब इसमें आप मार्जिन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आंसर राइटिंग कैसे करना है ये बता रही हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी। जो भी एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको सजेस्ट करिए कि ऐसा कोई चैनल है जिसमें ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, कल ही से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हमने कल बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। अब आज से ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो 2023 का ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो अभी हमने रीड किया है, फिर से हम लिख देते हैं। तो ये है क्वेश्चन 2023 का। मैं जूम कर दूं? हाँ, आई होप कि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है एस्पिरेंट्स, ठीक है। एक्चुअली लाइव सेशन लेने में ये दिक्कत आती है, तो बच्चे बोल देते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि दिख रहा है कि नहीं, तो लिखते लिखते में पता नहीं चलता है। तो ठीक है बच्चों, आप बताइएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करते चलिएगा। यूट्यूब में रिकॉर्डेड सेशन है ये, ठीक है। तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ गिवन है आपका इसमें। पी वाई क्यू में मेरा ये है कि मैं वो न्यूमेरिकल्स भी साथ में लेके चलूँ, क्योंकि वो भी पी वाई क्यूज़ में ही आएंगे। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की अलग से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का ऐसी सपोर्ट रहा तो काइंडली ज्वाइन आवर चैनल फिज़िक्स स्कोरर, है ना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ फोकस करिए। तो गिवन मास ऑफ अर्थ m इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ RE इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू
10⁻⁶ मीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये इतना क्वेश्चन है आपका, और ये है आपका 2023 का क्वेश्चन। तो हम ये ब्राइटनेस थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर दूँ। हाँ, ओके, क्लियरिटी है ना? वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में आप लिखिए फटाफट, द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इज द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, ग्रेविटेशनल जैसा लिखा है वैसे ही हम फास्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी of a celestial body is the potential energy due to the mutual gravitational attraction of its constituent particles। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पे ये अब हमें कैलकुलेट करना था ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का लिख दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा बताएंगे कि फॉर अ यूनिफॉर्मली डेंस स्फीयर लाइक फॉर अ यूनिफॉर्मली dense sphere like the earth, this energy can be calculated by integrating। देखिए बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए और सभी तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। ये स्पेशली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए ही बना हुआ है ये वीडियो, है ना बच्चों? तो आप लोग कोऑपरेट करते जाइएगा और सभी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर इसी का अगर कॉस्ट देना पड़ता तो फिर उसकी वैल्यू आती है ना बच्चों। तो आप सब समझिएगा। कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द वर्क डन टू असेस। इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं आंसर, तो मुझे ग्रुप में सेंड करिएगा लिख के कैसे आपने लिखा है। द मास, लिंक आपको शॉर्ट्स के जो होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या इसमें भी हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, टू असेंबल द मास फ्रॉम, फिलहाल यहाँ फोकस करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो गिवन क्या है हमारा? मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²4। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखना होगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर अगर चाहिए तो। और रेडियस ऑफ अर्थ RE इज इक्वल्स टू 6.4 होगा ना, 10⁻⁶ मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल्स टू 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वन सेकेंड, किलो शिट
चलिए चलिए चलिए, कोई इशू नहीं है। 1 सेकेंड, मैं स्केल भी रख लूँ। ओके, तो ये हमने लिख लिया g इज इक्वल्स टू 6.674, है ना। तो ये है इतना, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमने इतना फाइंड आउट किया है। इसमें अ, अब हमें क्या निकालना है, ये हमने वैल्यूज़ गिवन जो थी वो लिख ली। अब हम सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे और लिखेंगे द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी यू, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी यू ऑफ अ यूनिफॉर्मली, जैसे यूनिफॉर्मली डेंस, अब हम शुरू से यही लेके चल रहे हैं तो यही लेंगे। स्फेयर इज, फ्लो मेंटेन रखना है, बदलना नहीं है। इज डिराइव्ड बाई, इज डिराइव्ड बाई कंसीडरिंग, इज डिराइव्ड बाई कंसीडरिंग, लिखेंगे बच्चों कंसीडरिंग, कंसीडरिंग द वर्क डन टू, कंसीडरिंग द वर्क डन टू, वर्क डन टू असेंबल द स्फेयर लेयर बाय लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर असेंबल करना है, ठीक है। तो इमीडिएट स्टेज पे हम क्या लिखेंगे, तो चलिए लिखें फटाफट, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है ये। तो एट रेडियस आर, एट रेडियस स्मॉल आर, द मास एनक्लोज्ड इज, द मास एनक्लोज्ड इज mr is equals to 4/3 pi r क्यूब रो, ठीक है बच्चों, पाई आर क्यूब रो, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे। यहाँ पे रो, यहाँ पे लिखिएगा आप, वेयर, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखिएगा या फिर लिख दें, जब लिख ही रहे हैं तो लिख देते हैं। वेयर, ये यूनिफॉर्म वो है, डेंसिटी है। वेयर रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, वेयर रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी, the gravitational potential at r is, the gravitational potential at r is, at small r is, क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम वी आर इज इक्वल्स टू जी एम आर अपॉन आर, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम इनफाइनाइट सिमल वर्क, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग अ शेल ऑफ थिकनेस डी आर
एंड मास dm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है। लिखना तो सामने ही चाहिए पर यहाँ लिख देते हैं 4πr² dr requires work वर्क कैसे निकालेंगे, dw इज इक्वल टू VR माइनस GM स्मॉल r बाई r इंटू रो, 4 यहाँ पे लिखा था ना रो की वैल्यू, इसके लिए क्या होगी रो की वैल्यू, शेल के लिए 4πr² dr। तो सब्सटीट्यूटिंग mr dw इज इक्वल्स टू माइनस 16/3 पाई स्क्वायर जीरो स्क्वायर r टू द पावर 4 dr। टोटल एनर्जी क्या होगी, देखिए बच्चों हम लोग इस स्टेप में चल रहे हैं ना, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम, लिखेंगे ये सब फ्रॉम R0 टू R कैपिटल R, ठीक है। तो कैसे करेंगे, U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 से RE, है ना, यही तो है, RE कर देते हैं DW। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, आएगी सिंपल -16/15। ये हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक बार सॉल्व करा है, ठीक है बच्चों। RE का क्यूब, तरीके कोई हो सकते हैं, है ना, तो एक हमारा और एक आप लोगों का खुद का तरीका होगा, तो मुझे सेंड करिएगा। तो ये अब डेंसिटी सब्स्टिट्यूशन अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेंसिटी सब्स्टिट्यूशन के लिए रिलेट रो टू ME। कल एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाया था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2-3 हो जाए क्वेश्चन। रिलेट रो टू कैपिटल ME, तो इसमें हम कैसे रिलेट करेंगे, रो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3ME/4πRE³ substitute into U, this value substitute into U, then what we get, substitute into U, okay, then what we get, U is equals to 3/5 माइनस होगा यहाँ पे GME² RE², ओहो ME² और RE, U है ना, RE इसको आप कट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, आई होप आप लोगों से बन जाना चाहिए, पर फिर भी हम कर देते हैं ना, कर देते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दें क्या, अलग से लिख दें, हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लिख देते हैं जो कि हमें करना है ना। कैलकुलेशन अगर करनी है तो हम कैसे करेंगे, U इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करना है सिंपल, मैंने बस ध्यान से 6.674 लिखा इंटू 10⁻⁻11, 6 इंटू 10⁻24 का स्क्वायर अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा जूल, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3 इंटू 6.674
इंटू 36/5 इंटू 6.4 इंटू 10⁻11, सॉरी 10⁻11 नहीं होगा, यहाँ पे 31 होगा जूल, इज इक्वल्स टू -2.25 इंटू 10⁻32 जूल होगा। इंटू 10⁻32 जूल, ठीक है। हाँ, अब कंक्लूज़न हमारा क्या आएगा? कंक्लूज़न हम यहाँ डाल दें, आप लोग डालिए कंक्लूज़न, तब तक मैं चाय पी लूँ। लिखेंगे द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ इज कितना है, इसी को लिख देंगे। द निगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे लिख देंगे निगेटिव साइन, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स बाइंडिंग एनर्जी, होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी है ये। रिफ्लेक्टिंग द वर्क क्या दिखा रहा है, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, द वर्क रिक्वायर्ड टू ठीक है, डिसेंबल द अर्थ लिखना होगा हमें। यही लिख दो यहाँ लिख, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 2023 का, ठीक है। अब क्वेश्चन तो वैसे नेक्स्ट पेज से लिखना चाहिए हमको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब ये 2023 का एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो आप है ना, तो कहिए कंप्लीट हमारा, एक बार मैं दिखा दूँ। हाँ, तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2024 का भी बचा हुआ है। चलिए छूटना नहीं चाहिए, मैं पेज ले लूँ एक, 2024 का ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पेपर, अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है इसका तो मुझे बताइएगा कमेंट में। एक पेज ले लें, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा एक डे सेकेंड का हो गया मैकेनिक्स का 2023 का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर अभी 2024 का है क्वेश्चन, तो वो बेसिकली है पॉइसोले इक्वेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। 2024 का भी है ये क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ। Explain the Poisson's equation for the rate of flow of a liquid through a capillary tube. From this, show that if two capillary tubes of radii R1 and R2 having lengths L1 and L2 respectively are connected in series, the rate of flow of the liquid is given by Q is equals to
दिया हुआ है वैल्यू, वेयर पी इज द प्रेशर अक्रॉस द अरेंजमेंट एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिख देते हैं। एक्सप्लेन द पॉइसोलेज इक्वेशन। चलिए, पॉइसोलेज इक्वेशन for the rate of flow of a liquid through a capillary tube from this show that if two capillary tubes of radius रेडियाई लिखेंगे ना, दो हैं तो R1 and R2 having lengths L1 and L2, स्मॉल में दिया हुआ था, वो समझने के लिए हमने लिखा है, क्योंकि कई बार वो हो जाता है, लगता है आई है। L1 स्मॉल कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। ओहो, जूम तो कर दे। हाँ हाँ, respectively are connected in series. The rate of flow of the liquid is given by Q is equals to प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, पाई है, पाई पी होगा, ये पाई है बच्चों, पाई है, पाई पी अपॉन 8 ईटा L1 अपॉन R1 to the power 4 प्लस L2 अपॉन R2 to the power 4 to the power -1, वेयर P इज द, मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है, इज द प्रेशर अक्रॉस, आप लोग सबसे मतलब लिंक शेयर कर दीजिएगा बच्चों, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो या फ्यूचर में कोई तैयारी करना चाहता हो तो स्टार्टिंग से उसको ये वीडियोस मिले। ये वीडियो बहुत बहुत ही प्रीशियस है। तो इज द प्रेशर अक्रॉस द अरेंजमेंट, बहुत सारी बुक्स से रिसर्च करने के बाद, है ना, अब आपको पता है कितना टफ होता है आंसर राइटिंग, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपके पास सामने प्रेजेंट कर रही हूँ ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बेसिक बुक्स की लिस्ट हम डाल देंगे, बट अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो से ही आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, इस वीडियो से। और फिर बेसिक्स एनसीईआरटी के फॉर्मूले और कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है।
रिवीजन होता रहेगा, कई तरह से होगा, मैराथन सेशन लेंगे, लाइव लेंगे, क्या कर आप लोग लाइव भी कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी मिलते रहेंगे, ऐसे में पता नहीं चलता है क्या इशू आ रहा है। तो ठीक है, ऑफ द फिलहाल तो आप लोग आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड करिएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो कमेंट करिएगा अगर कोई इशू है तो। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइसोलिस इक्वेशन है ना मेन, तो हम इस इक्वेशन को इसी से स्टार्ट करते हैं। इधर उधर कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हिट एंड टारगेट है ना। पॉइसोलिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है ये, लैमिनर फ्लो बताता है बच्चों, लैमिनर फ्लो होता है ना। लैमिनर और टर्बुलेंट आपकी ज्योग्राफी में भी रिवर के फ्लो में होता है, और इसमें भी ये फ्लूइड डायनामिक्स है ना, तो इसमें भी यही आता है ना, लैमिनर, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट है ना। ऑफ एन laminar of an incompressible viscous fluid through a, क्या बोल रहे हैं हम, इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, लिखिए आप लोग। Poiseuille's equation describes the laminar flow of an incompressible viscous fluid through a cylindrical tube for two capillary tubes connected in series. The flow rate, क्या आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, पर अगर नहीं बनाना है तो भी ऐसे क्वेश्चंस में कई बार नहीं बनता है, is conserved and the total pressure drop capital P is the sum of the, कैपिटल P इज द सम ऑफ द, क्या होता है सम ऑफ द, आ रहा है किसी को याद, इंडिविजुअल प्रेशर ग्रुप्स होता है ना, इंडी पर वही अली बर्नौलीज प्रेशर, ओहो प्रेशर होगा ना, प्रेशर ड्रॉप्स होगा, प्रेशर ड्रॉप्स। दिस प्रॉब्लम, क्या कह रहा है ये, दिस प्रॉब्लम, मैंने बोला 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दिस प्रॉब्लम requires this problem requires deriving the effective flow rate for such an arrangement for such an arrangement पॉइसोलिस इक्वेशन, यहाँ पे हेडिंग डाल दें, अगर अब ये इंट्रोडक्शन ख़त्म, अब आपको सोल्यूशन लिखना है तो चाहे तो आप हेडिंग डाल दें,
या फिर डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, हम शॉर्ट में लिख दें बच्चों, ये पॉइजनस इक्वेशन है। फिर यहाँ से लिखेंगे फॉर अ ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर लेंथ एल, ऐसे लिखेंगे आप, है ना, एंड प्रेशर ड्रॉप P, the volumetric flow rate कैपिटल Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई PR टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L क्या हो जाएगा 8 ईटा L, और यहाँ पे वेयर, ये इतना ही होगा, वेयर फॉर्मूला इतना ही होता है, वेयर ईटा इज द डायनामिक विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी है, ये डायनामिक विस्कोसिटी। द इक्वेशन हाईलाइट्स द, आप हाईलाइट कर सकते हैं, डिपेंडेंस ऑफ क्यू ऑन, की डिपेंडेंस ऑफ क्यू ऑन R to the power 4 and inverse proportionality to eta and small l। तो सीरीज कनेक्शन जो होगी इनकी क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे, एक हेडिंग होगा ये, एक हेडिंग लिखेंगे ये सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ टू ट्यूब्स, ये हेडिंग है बच्चों, ठीक है। ओके, फॉर ट्यूब्स इन सीरीज, फर्स्ट है द फ्लो रेट कैपिटल Q is identical in both tubes, is identical in both tubes. Total pressure drop is, the total pressure drop is, the total pressure drop is P is equals to P1 plus P2 for the first tube, for the first tube, for the first tube R1 होगा, L1 होगा, तो P1 इज इक्वल्स टू 8 ईटा L1 होगा, क्यों, ईटा है ये, अपॉन R1, पाई R1 होगा, पाई R1 टू द पावर 4। और फॉर द सेकेंड ट्यूब क्या हो जाएगा, लाइकवाइज हियर वी राइट फॉर द सेकेंड ट्यूब, फॉर द सेकेंड यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड ट्यूब क्या हो जाएगा, R2 L2 के लिए क्या हो जाएगा, बनाइए एक्सप्रेशन, क्वेश्चन में देखिएगा ऐड हुआ है, तो हम P2 इज इक्वल्स टू लिख देंगे 8 पाई 8 ईटा L2 पाई
R2 substituting into capital P is equal to P1 plus P2, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ईटा क्यू अपॉन पाई इंटू L1 अपॉन R 1 to the power 4 प्लस L2 अपॉन R 2 to the power 4। ठीक है बच्चों, सॉल्विंग फॉर Q, solving for capital Q is equals to pi P upon 8 eta L1 upon R1 to the power 4 plus L2 upon R2 to the power 4 to the power -1। तो कंक्लूजन हम देखिए आ गया ना, दिख रहा है क्या? हाँ, ये था क्वेश्चन है ना बच्चों। तो कंक्लूजन हम लिख दें, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन लिख दें। कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे? कंक्लूजन हो जाएगा द डिराइव्ड एक्सप्रेशन for Q matches the given formula, the result reflects the additive nature of फ्लूडिस्टिक कहाँ से आ गया? फ्लूडिटिक होगा ना, फ्लूडिटिक है, सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, फ्लूडिटिक होगा, ये कुछ नहीं है, फ्लूडिटिक होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, L बाई आर टू द पावर 4 इन सीरीज है ना, इन सीरीज में। एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल resistances in series, the flow rate is determined by the combined resistance of both tubes। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 2024 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट में आए या फिर देख लेते हैं, अगर 2023 का कोई क्वेश्चन होगा तो, नहीं, अभी 2024 का ही है क्वेश्चन है अभी, तो क्या करें, यहीं से लिख दे, यहीं से सॉल्व करते हैं। चलिए, आप लोग हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा, अब मुझे तो समझाना है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि PDF में इजी होगा रीड करने में, नहीं तो फिर इसमें
सेपरेट पेजेस में थोड़ा सा इशू आ जाता है, और पीडीएफ के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये हमारा कंटिन्यूशन जो सीरीज चल रहा है। देखिए इसमें लिखेंगे शो दैट, क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा, शो दैट द एंगुलर मोमेंट, थोड़ा टफ है ये, एंगुलर मोमेंटम बताइएगा क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कमेंट बॉक्स में देखते हैं हम कितने लोग अच्छे से बता पाते हैं। रिजिड बॉडी, बस जैसे चल रही है चीज़ें चलते जाइए, रहने दीजिए, सब क्लियर होता जाएगा। बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है डेली, अगर चाहें तो आप ऐसे नोट्स आप भी बना लीजिए। कंसिस्टिंग ऑफ, बाकी हम पे छोड़िए, सब हम करवाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ masses small m I is equals to 1 2 3 up to n, rotating with an instantaneous angular velocity। क्या होता है मुझे बताइएगा, मैं पूछती हूँ अभी क्या क्या बताना है आपको। ओमेगा अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द, तो आज 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ है, ओ एक्स वाई जेड इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना, ओमेगा है ये, वेयर आई इज नोन एज, यहाँ पे क्या होगा, आई क्या होता है, नोन एज द इनर्शिया टेंसर, है ना बच्चों। तो बताइएगा इनर्शिया टेंसर क्या होता है। इनर्शिया टेंसर फॉर्मूले से नहीं, डिफाइन करके सेंटेंस में अगर आ ही गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनर्शिया टेंसर, तो हम तो यही समझते हैं कि अगर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं तो बीटेक आईआईटी बीटेक वाले स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं जो ऑप्शनल लेते हैं, बाकी साइंस वाले भी अच्छे आईआईएससी वाले बच्चे लेते हैं, है ना, या फिर कोई रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हों उनके बच्चे लेते हैं। तो इतना तो आपको बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपको, हाँ क्या होगा आपको, बिल्कुल आपको बर्ड आई व्यू टाइप में, मतलब डिप होगा, मेमोराइज होगा, है ना। तो इनर्शिया और टेंसर, है ना, इनर्शिया टेंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो हमें शो करना है एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, ये बताइएगा मुझे, और मुझे ये बताइएगा कि इंस्टेंटेनियस एक तो बताइएगा पहले वेलोसिटी क्या होती है, फिर एंगुलर वेलोसिटी बताइएगा, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बताइएगा, और हाँ और इनर्शिया टेंसर बताइएगा। तो हम यहीं से, अच्छा नेक्स्ट पेज से इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। 3-4 लाइन का तो होगा ही कम से कम। तो चलिए लिखिए, फास्ट फटाक से लिखेंगे आप लोग कि फॉर अ रिजिड बॉडी कंपोज्ड ऑफ n पार्टिकल्स विथ, फॉर अ रिजिड बॉडी, इंट्रोडक्शन है ये, composed of
पे लिखिए, नहीं होगा, n पार्टिकल्स के लिए, n पार्टिकल्स विथ masses mi है ये, सबस्क्रिप्ट एंड पोजीशन वेक्टर्स ri, पोजीशन वेक्टर्स ri, the angular momentum capital L about the origin, इसी में लिख दिया सब, अबाउट है ये, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन ओ must be derived in terms of the instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity। मैं बोलती जा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को दिखना भी रहा हो क्लियर, तो भी आप लिख पाए। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा बच्चों। टर्म्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रिजिड बॉडी कंडीशन ensures fixed इंटर पार्टिकल, ध्यान देना है, distances, simplifying the velocity description, यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल इज, क्या होगा, L I इज इक्वल्स टू RI क्रॉस PI, वही MI/RI। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, बहुत। फॉर अ रिजिड बॉडी rotating with angular velocity omega, the velocity, लिखिए बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल इज, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, VI इज इक्वल्स टू ओमेगा आई क्रॉस RI, है ना। तो अब आगे क्या लिखेंगे, जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन बार बार रीड करते रहना है, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूटिंग VI into angular velocity and using the LI and using the vector identity A cross B cross C is equals to B into A dot C। इसको यहाँ नहीं आ रहा है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, इसको एक लाइन में लिखा जाता है, ये गलत तरीका होगा फिर, है ना बच्चों। ये आप पूरा सब्स्टिट्यूट करके यहाँ लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इस पूरे को यहाँ पे बीच में प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो वी ऑब्टेन LI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MI ओमेगा RI डॉट R I ही होगा यहाँ पे, है ना, RI इंटू और RI इंटू RI डॉट ओमेगा, ये हो गया। फिर लिखेंगे
आर आई इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई आई जेड आई एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स डॉट ओमेगा वाई डॉट ओमेगा जेड. The x component of आई एक्स, यहीं पे लिख दो एल आई होगा एंगुलर मोमेंटम इस, ठीक है. तो एल आई एक्स यहाँ पे स्मॉल ले रहे हैं पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, ठीक है बच्चों. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, ठीक है. ठीक है. आई होप कि ऑल थिंग इज क्लियरली विजिबल टू यू. हाँ, ठीक है. ओमेगा जेड हो गया. फिर हम सिमिलरली था वाई एंड जेड कंपोनेंट्स आर, यहाँ पे लिख दें सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड कंपोनेंट्स आर, आप लिखिएगा यहाँ पे. मैं लिख लूँ एल आई वाई इज इक्वल्स टू और एल आई जेड इज इक्वल्स टू. तो क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताएंगे, है ना. जहाँ पे वाई जेड था वहाँ पे क्या हो जाएगा वाई आई एक्स प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस वाई आई जेड आई ओमेगा जेड, ठीक है बच्चों. और एल जेड के लिए हो जाएगा एम आई माइनस एक्स आई जेड आई ओमेगा एक्स माइनस वाई आई जेड आई ओमेगा वाई प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इंटू ओमेगा जेड, ठीक है. समिंग ओवरऑल पार्टिकल्स, समिंग एडिशन करें, समिंग अभी लिखिएगा आप लोग ओवरऑल पार्टिकल्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल इज टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल इज, यहाँ पे लिखना होगा आपको. लिख दूँ क्या मैं पीडीएफ में इजी होगा. यहाँ पे भी फिर लिख देते हैं सिमिलरली द एक्स एंड वाई, है ना. वाई एंड जेड लिखना चाहिए यहाँ पे मुझे. तो ये हो जाएगा स्मॉल जेड लिख देते हैं वाई एंड जेड कंपोनेंट्स आर, ठीक है. और समिंग क्या बोला था यहाँ पे समिंग ओवर ऑल पार्टिकल्स बोला था ना. समिंग ओवर ऑल पार्टिकल्स, समझ तो गए ना बच्चों आप. अब आप लिख लेंगे द टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना. फिर ये यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल इज, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैपिटल एल इज इसी को. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 से एन एक्स नहीं होगा यहाँ पे आई होगा बच्चों, आई होगा, ठीक है. आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एल आई. ये टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल ले रहा है लेकिन जनरल जो होगा वो आई का समेशन हो जाएगा, ठीक है. दिस कैन बी रिटन इन दिस कैन बी रिटन इन दिस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स ओहो फॉर्म एज एल एक्स एल वाई और एल जेड, ठीक है बच्चों. तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनर्शिया टेंसर पूछा है आपको याद होगा, बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में. जेड जेड सॉरी एक्स एक्स है ना. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए वाई एक्स, यहाँ वाई वाई और यहाँ वाई,
z, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा z z। तो यहाँ पे क्या होगा, i, गलत नहीं करना है, zx zy, ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा x ओमेगा y और ओमेगा z, ठीक है। तो फाइनली हमें फाइंड आउट करना था इनर्शिया टेंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर द, हमारा टारगेट है कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए बच्चों, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा, है ना। वेयर द इनर्शिया टेंसर कंपोनेंट्स आर, ठीक है, आई एक्स क्या होगा, आई वाई क्या होगा, और आई जेड क्या होगा। समेशन सबका निकाल लेते हैं। एम आई होगा, क्या निकाला था, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर निकाला था ना। एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ, ये देखिए, ये फिर इसका ये फिर इसका ये, उसी को फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसी तरह से जैसे वाई वाई है तो एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। अगर मान लीजिए पेस चेंज करना अगर पड़ता है तो आपको मतलब थोड़ा सा इतना फ्लो में रखने के लिए रिमेम्बर करना पड़ेगा, है ना, चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस भी मेमोराइज में, फिजिक्स ऑप्शनल में यही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, mature answer is not writable, okay. Okay, so ixy is what, then ixz is what, iyz is what, so iyz is equals to zy, आई थिंक मुझे यहाँ से रखना था iyx, और ये हो जाएगा izx इज इक्वल्स टू माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई, है ना, एम आई एक्स आई जेड आई, वाई हो गया इज इक्वल्स टू माइनस आई एम आई वाई आई और जेड आई, ठीक है बच्चों। thus the angular momentum is thus the angular momentum is thus the angular momentum is L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। कंक्लूजन, अब हम यहाँ पे आ गए, प्रेजेंटेशन हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, आई एम वेरी हैप्पी। सो प्लीज़ ट्राई टू आंसरिंग यू टू, ओके ओके बच्चों। द एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L of a rigid body is linearly related to the, टू इट्स लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू इट्स में वर्ड्स कम लिख, क्योंकि वर्ड्स काउंट होते हैं ना, टू इट्स है ये, हाँ, टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाया द इनर्शिया टेंसर where encodes the mass distribution relative to the coordinate axis। अभी मैं बताती हूँ, this tensorial
tensorial relationship is fundamental to rigid body dynamics। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखा है हमने कि जो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है वो लीनियरली रिलेटेड होता है ओमेगा से। वही चीज़ इनर्शिया टेंसर कुछ नहीं लिखा है, वही वर्डिंग में लिख लिया है, बस ये इसका सिग्निफिकेंस बताया है। encodes the mass distribution relative to coordinate axis tensorial relationship is fundamental to rigid body dynamics, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही था ना, क्वेश्चन हमारा यही था बच्चा। थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूँ मैं, हाँ, कि ये था कि शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग, है ना, ये हमें शो करना था। तो वे आर नोन एज इनर्शिया टेंसर। तो है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और अमाउंट एंड एक्सिस passing through the origin of the coordinate system। ओके बच्चों, so thank you for this session। और नेक्स्ट सेशन में हम अब और भी जो PYQs हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। सो जय हिंद बच्चों। जो भी आप लोगों का से हो सकता है वो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अच्छी चीज़ें बच्चों तक आए, है ना। यही मेरा मोटिव है, ताकि मैं इस तरह से सोसाइटी को, नेशन को अपने सर्व कर सकूं। तो जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।